हाँ भाई। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। कैसे हो भैया सारे बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे और मौज कर रहे होंगे घर पे बैठ के आराम से। क्या कह रहे हैं गुरुजी? हम तो बैठे हैं आराम से रजाई के अंदर, क्लास ले रहे हैं बैठे बैठे। पढ़ाना तो आपको ही पड़ रहा है भैया सामने जाके। चलो भैया एसपी, रोशन, राधे राधे भैया। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। चलो, और देशराज सैनी है, इन्होंने भी कहा है गुड इवनिंग भैया। चलो, तो अब यहाँ पे हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर क्लियर साफ, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी। तो करें क्लास को स्टार्ट। चलो भैया करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, थोड़ी सर्दी ज़्यादा है आज, तो मैं, हाँ भाई, प्रदीप कुमार बढ़िया है बिल्कुल। चलो भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आपको पता है कि हम यूनिट नंबर पढ़ रहे हैं फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं भैया? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भैया ग्रुप का। ग्रुप समूह पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों के बाद हमारा जो ग्रुप का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा एकदम 100%। इसका मतलब है कि हमारा ग्रुप का चैप्टर कंप्लीट। थोड़ी सी स्पीड में रखने वाला हूँ ना, थोड़ी सी स्पीड। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल को हमने पढ़ा, क्वेश्चन को देखा मैंने, और क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। देखो, यदि एक परिमित ग्रुप के अवयव ए कोमा बी तथा ए बी हो, और ये दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर हो, ठीक है, बराबर ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर 2 हो, तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर बी है। मतलब आपको दे क्या रखा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको जो गिवन है ना, जो आपको दे रखा है वो ये है कि मेरे पास में जी कॉमा स्टार अगर एक ग्रुप है, तो ये कैसा है? आपका एक फाइनाइट ग्रुप है, एक परिमित ग्रुप है। उसके अलावा आपको दे रखा है कि मेरे पास में दो एलिमेंट है ए कोमा बी, जो कि जी में बिलोंग करते हैं। तो भैया इन ए बी के लिए ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी बराबर ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर किसके? 2 के है। ये आपको दे रखा है। तो उस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भैया? ए बी बराबर बी ए। अब ये थ्योरम आपसे पूछ रही है। अब इसमें बताओ, आप खुद सोचो कि इसमें समझाने का क्या है। इसमें जो पूछा गया है उसको प्रूफ करना है। समझाने का, समझने का तो मामला कुछ है भी नहीं। और ऐसी कोई नई टर्म यूज की गई होगी, ये क्या है, ये कहाँ है, ये कैसे है, तो कुछ बात भी होती है। चलो, तो हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको आगे पढ़ाना चालू किया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा देख लेंगे भी एक बार। देख लो इंग्लिश मीडियम वाले भी। इफ द एलिमेंट ए कोमा बी एंड ए बी ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर ईच ऑफ ऑर्डर 2, प्रूव दैट ए बी बराबर बी ए। तो वो तो ये बोल लो चाहे ये बात बोल लो, तो बात बराबर ही है। हमने इस फॉर्मेलिटी को साइड में रखते हुए आगे चले हम थोड़ा सा, और हमने इसके प्रूफ को स्टार्ट कर दिया। इसको मैंने मिटा दिया। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। माना कि एक परिमित ग्रुप जी के अवयव ए कोमा बी तथा ए बी हो, और ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर 2 हो, तो ए बी बराबर बी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो भैया। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपको ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। यानी कि एक छोटी सी बात अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूं पहले ही, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि मुझे जो गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी बराबर ऑर्डर ऑफ ए कोमा बी बराबर 2 दे रखा है। थोड़ी स्पीड रखना भैया, स्पीड रखो थोड़ी सी। तो भैया साफ सी बात है कि ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ ए बी 2 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके बराबर? 2 के बराबर है। ऑर्डर ऑफ ए 2 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया सिंपल सी बात है, ए की पावर 2 बराबर ई। ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो यहाँ पे ए की पावर 2 बराबर ई मेरे पास में है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कि मेरे पास में ए की पावर 2 बराबर ई और ए इनवर्स बराबर में ए। अब आप यहां पे देखो ध्यान से थोड़ा सा कि भाई ए इनवर्स बराबर मैंने ए लिखा है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, और यहां पे ये दोनों आपस में बराबर हैं और ऑर्डर ऑफ बी बराबर किसके है? 2 के है। तो ये मेरे पास में क्या है भैया? बी इनवर्स बराबर बी के है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास में कुछ याद भी कर लो थोड़ा बहुत, अगर कुछ याद आ रहा हो आप सभी को कि मेरे पास में ए स्क्वायर बराबर ई मेरे पास में है, तो हमने यहां पे लिख दिया ए इनवर्स बराबर में ए, और मेरे पास बी यहां पे ऑर्डर ऑफ बी भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और ऑर्डर ऑफ ए जो मेरे पास में है, याद करो थोड़ा बहुत, कुछ याद आ जाए मान लो आपको, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर 2 दे रखा है। हम ये बात लिख सकते हैं और ये वाली बात हमने यहाँ पे लिखी है, अलग से लिखी है, जो कि शायद आपको पता चल गई होगी, अगर नहीं पता है तो अभी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद वही बात हमने यहां पर लिखी कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर 2, तो वही मेरे पास में ए बी की पावर 2 बराबर में ई, और यहां पे मैंने लिखा कि ए बी का इनवर्स बराबर मेरे पास में ए बी। ठीक है, अब यहां पे अब थोड़ा बहुत देखो, यहां तो लिख सकते हैं लेकिन यहां पे ध्यान से देखोगे तो ए बी की पावर माइनस का 1 बराबर में ए बी है। यहाँ पे -1 को अंदर लेके आओगे तो माइनस का बी, मतलब बी की पावर माइनस का 1 और बी की पावर ए की पावर माइनस का 1 बराबर में ए बी। तो समीकरण नंबर 1 से और 2 से, समीकरण नंबर 1 का मान देखो, ए की पावर माइनस का 1 और बी की पावर माइनस का 1, इसका मान ए, इसका मान बी, तो यहाँ पे बी ए बराबर में ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके मन में सवाल उठ रहा था कि गुरुजी 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 ए इनवर्स और बी इनवर्स बराबर कैसे लिख दिए, क्या लिख दिए, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो चुपचाप रहूंगा। ए स्क्वायर बराबर में ई आपका था, ठीक है, ए डॉट में ए बराबर में ई लिख सकता हूं मैं। हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई में ए आपका आ गया, ये बन गया ई, ए बराबर में ए इनवर्स, तो मैं ए बराबर में ए इनवर्स लिख सकता हूं। तो अगर मेरे पास में कहीं पर भी ए स्क्वायर बराबर में ई दिखेगा ना, तो वहां पे मैं चुपचाप ए इनवर्स बराबर में ए लिख दूंगा। जहां पे बी स्क्वायर दिखेगा वहां पे मैं ए लिख दूंगा, तो बी इनवर्स बराबर बी लिख दूंगा। और यहां पर आप ध्यान दो, सेम कहानी यहां पर है, ए बी की पावर 2 बराबर में ई, तो यहाँ पे ए बी की पावर माइनस का 1 बराबर में ए बी, -1 को अंदर लेके आ गया, बी की पावर माइनस का 1, ए की पावर माइनस का 1। अब ए की पावर माइनस का 1 और बी की पावर माइनस का 1 का मान जो है ए बी आपको दे रखा है यहाँ पे, तो बराबर में ए बी था, यहाँ पर आ गया बी ए बराबर में ए बी, और जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था ए बी बराबर में बी ए, वो भी आपको प्रूफ हो चुका है। समझने वाली बात जो है ना, वो ये है इसके अंदर कि ये कहां से आया, मतलब कहां से नहीं आया, जो रिक्वायरमेंट मुझे थी कि ए स्क्वायर बराबर में ई है, तो मैंने इसको सोल्व कर दिया बराबर में कि भैया ए डॉट में ए बराबर में ई, मेरे पास में दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ई को तो आप किसी से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये बन गया आपके पास में ई, ठीक है, और नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई में ए इनवर्स भी तो करो यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में ए इनवर्स, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए बराबर में ए इनवर्स। ठीक है, मैं किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ए बराबर में ए इनवर्स कब लिख सकते हैं, जब ए स्क्वायर बराबर में ई दे रखा हो। तो थ्योरम में कुछ दम वाली बात थी नहीं वैसे तो, मैं पूछूंगा भी नहीं कि ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि पूछना मतलब टाइम वेस्ट करना है। ठीक है सर, 10 जनवरी से कॉलेज की एग्जाम है, प्रदीप कुमार कह रहे हैं कॉलेज के एग्जाम को मारो गोली। ठीक है, दिया ना आराम से एग्जाम जैसे भी देनी हो, हम तो तैयारी कर रहे हैं भैया अपने मेन एग्जाम की, जो कि एग्जाम होने वाली है आपकी या तो मार्च के अंदर या फिर अप्रैल में होंगी, अप्रैल में नहीं अप्रैल में होंगी। ठीक है, और बाकी फिर अप्रैल में नहीं तो मई में हो जाएंगी, लेकिन होंगी जरूर। और आप बैठ के इंतजार कर रहे हो कि सर कोरोना भाई साहब आ रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है,
सर यहाँ ए की पावर 2 बराबर ई का मतलब ए की पावर -1 बराबर ई, ए का इन्वर्स ही तो है सर ये। अब देखो जो आपका दिमाग जहाँ पे काम कर रहा है ना, सही है, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ मेरे पास में ये कहानी है बस। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बस। चलो भैया, तो अब यहाँ पे मैं आगे चलूँ और हम आगे चलते हैं 2022। किसी का कोई डाउट है क्या इस सवाल को लेकर? कोई डाउट है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सवाल अच्छा है, कभी कभार 4 नंबर में पूछा गया सवाल है, मात्र 1 मिनट का टाइम लगेगा और पूरा आंसर आपके जेब में होगा। देख लो आप, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए पीछे की, ठीक है, तभी जाके क्लियर होगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, एक सवाल है जो कि 2022 के लिए इंपॉर्टेंट लगाया हुआ था, 2022 में शायद ये सवाल नहीं आया है, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट लगा लो आप, क्योंकि हर साल ये सवाल आने का दम रखता है। ये वाला सवाल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सवाल आपसे क्या बोल रहा है भैया, ध्यान सुनेंगे अपन। यदि किसी समूह जी में ए की पावर 5 बराबर में ई तथा ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, तब अवयव बी की कोटि ज्ञात करो। इफ इन ए ग्रुप जी ए की पावर 5 बराबर में ई एंड ए बी ए की पावर -1 बराबर बी स्क्वायर ए कोमा बी बिलोंग टू जी, देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ बी। अभी जितने बच्चे हैं इस सवाल को पढ़ने के बाद आपके फ्यूज उड़ गए होंगे कि पता नहीं सर इसमें क्या करेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल सिंपल। आओ, बहुत ही सावधानी के साथ काम करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो लिख रखा है, दे रखा है, उस बात को लिख लेते हैं। हमें दे रखा है कि भैया ए की पावर 5 जो गिवन है उस बात को लिखो, ए की पावर 5 बराबर में ई। ठीक है, ए की पावर 5 बराबर में ई है तथा यहाँ पर ए बी और ए इनवर्स बराबर किसका दे रखा है आपको? बी स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ये भी दे रखा है कि ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा जी के अंदर। जी क्या है मेरे पास में? ग्रुप है। चलो भैया, अब उसके बाद आपको क्या बोला गया है, ये आपको प्रूफ करना है या फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ए की पावर 5, सॉरी ये नहीं करना, आपको बी का ऑर्डर निकालना है। बी का ऑर्डर, बी की कोटि, ये फाइंड आउट करना है। आप देख लो आराम से, मतलब कुछ भी समझने का नहीं है इसके अंदर, बस बात यहीं पे आके अटक गई है कि इसका ऑर्डर निकाले कैसे। बाकी इसमें ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है अपन को, ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि बी का ऑर्डर कैसे निकाले। आओ भी फटाफट से निकालो। मैं भाई, मुझे तो सिंपल एक डेफिनेशन चाहिए, एक परिभाषा मुझे बता दो आप। एक परिभाषा मुझे चाहिए कि भैया ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होती है। इसकी दो डेफिनेशन आप दे सकते हो। पहली डेफिनेशन तो ये है कि ग्रुप जी मेरे पास में, इसमें 10 एलिमेंट है, तो भैया ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास कितना आ गया भैया? 10 आ गया। दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि ए की पावर n बराबर में ई, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो मेरे पास n होगा। बात समझ में आ गई ना? अब ये बात अगर जानते हो आप, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक सकती है। कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर ये सारी बातें आप जानते हो तो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। बाकी फिर जय श्री श्याम, राधे राधे, आपकी महिमा आपको पता। अब देखो सिंपल सी बात है, एक ही मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए की पावर 5 बराबर में ई आपको दे रखा है, ए बी ए इनवर्स बराबर में बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी आपको दे रखा है। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर में ए बी ए इनवर्स भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर आपको दे रखा है कि बी की पावर 2 की जो वैल्यू होगी ना, वो होगी ए की पावर 1, बी की पावर 1 और ए की पावर -1। ये इस प्रकार आपकी वैल्यू होगी बी स्क्वायर की। हमने क्या किया कि बी की पावर 4 की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। ठीक है, हमने निकाली, तो बी की पावर 4 का मान निकाला हमने। बी की पावर 4 को टुकड़ों में तोड़ दिया, बी की पावर 2, बी की पावर 2, बी की पावर 2 का मान यहां से उठा के रखा। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा बहुत सोल्व किया,
भाई यहाँ पे ए बी को एक तरफ कर लिया, ए इनवर्स है, इनको एक तरफ कर लिया, और बी ए इनवर्स मेरे पास ऐसे कैसे है। आपको पता है भैया ए इनवर्स ए का मान आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा मेरे पास में, ए बी और ए इनवर्स। तो यहाँ पे बीच में देखोगे तो क्या बन गया, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बन गया मेरे पास। ठीक है, और बी स्क्वायर, ध्यान दो भैया, बी स्क्वायर को जो है मैं लिख सकता हूं ए बी ए इनवर्स, तो वापस लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए की पावर 2 बी और ए की पावर माइनस का 2 बी की पावर 4 का मान। मतलब यहाँ पे है कि बी की पावर 2 का जो मान था वो तो ये है कि भाई ए की पावर 1 बी की पावर 1 और ए की पावर माइनस का 1, लेकिन बी की पावर 4 का मान मैंने निकाला तो ए की पावर 2 बन गया, बी की पावर 1 बन गया, ए की पावर माइनस का 2 बन गया। बहुत ही सावधानी के साथ में सुनते रहो, मात्र 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि बी की पावर 4 का मान तो मैंने निकाल लिया, अब मैं एक काम करता हूँ बी की पावर 8 का मान निकालता हूँ। मैंने बी की पावर 8 का मान निकाल दिया, बी की पावर 8 का मान निकाला तो बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 4। भाई बी की पावर 4 का जो मान है वो ये रहा आपके सामने, ए की पावर 2 बी ए की पावर माइनस का 2, और ये मेरे पास में है। ठीक है, आपने क्या करा भैया, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको पता है ए की पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई करोगे आप ए की पावर 2 से। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए की पावर 2 बी मेरे पास, बीच में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। नजरें बिल्कुल भी इधर उधर मत करना, जैसा मैं बता रहा हूं ना वहीं पे नजरें रखो। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा कि ये मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुका है, ये ई बन गया, ये बी मेरे पास में ए स्क्वायर ऐसे कैसे। ठीक है, अब आपने देखा कि यार इस ई को तो मैं हटा दूंगा, बी स्क्वायर मेरा बन जाएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू मैं ऊपर से उठा के वापस से ए बी ए इनवर्स पुट कर दूंगा। अरे क्या हो गया भैया, अच्छा इधर टच हो रहा था कि, ठीक है चलो भैया अब आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि बी की पावर 8 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए की पावर माइनस का 2, और बी स्क्वायर की वैल्यू वापस मैंने पुट कर दी ए बी की पावर माइनस का 1। सोल्व किया, ए की पावर 3 बी ए की पावर माइनस का 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया बी की पावर 8 का जो मान है वो निकल के आया ए की पावर 3 बी ए की पावर माइनस का 3। मैंने यहाँ पे बी की पावर 16 का मान निकाला, बी की पावर 16 को सोल्व किया उसी प्रकार, तो बी की पावर 16 का जो मान आया मेरे पास में ए की पावर 4 बी ए की पावर माइनस का 4। फिर उसके बाद बी की पावर 32 का मान निकाला मैंने, जैसे मैंने बी की पावर 32 का मान निकाला तो हमने सोल्व किया, और लास्ट मुझे मिला ए की पावर 5 बी ए की पावर माइनस का 5। और आपको पता है आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की पावर 5 का मान ई होता है, तो ये मेरे पास आ गया भैया ई बी और ई इनवर्स। क्या आ गया मेरे पास में, ई बी और ई इनवर्स। तो ये मेरे पास में कितना आ गया भैया, मेरे पास सिंपल बी बच गया। तो बी की पावर 32 बराबर बी था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या करा, देखो मेरे पास क्या टर्म आया था लास्ट में, भाई लास्ट में मेरे पास टर्म आ गया बी की पावर 32 बराबर ई बी ई इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया यहाँ पर ये जो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये मेरे पास ई की पावर माइनस का 1, दोनों एक तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आना तो बी ही है, तो बी की पावर 32 बराबर बी, मैंने एक पावर कैंसिल कर दी, तो बी की पावर 31 बराबर 1 आ गया, और 1 को मैं लिख सकता हूँ बी की पावर 31 बराबर में ई, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ बी बराबर 31 आंसर आ गया आपका। सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल में सीखने का कुछ भी नहीं था, बट ये था कि अगर ये सवाल आपको कभी एग्जाम में बना के दे भी दिया जाए ना, ठीक है, ए की पावर मान लो कि 4 दे दे, ए की पावर 2 दे दे, तो उस कंडीशन में आपको ए की पावर को टर्म को निकाल के उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने ए की पावर 5 बराबर ई दे रखा था, तो मैंने भैया इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बी की पावर 2 निकाली, 2 तो दे रखी है, 4 निकाली, तो 4 के अंदर ए की पावर 2 बनी, बी की पावर 8 निकाली, ए की पावर 3 बनी, बी की पावर 16 निकाली मैंने, तो यहाँ पे ए की पावर 4 ही बनी, लेकिन बी की पावर 32 निकालने के बाद ए की पावर 5 बन गई, और ए की पावर 5 का मान आपको दे रखा है, ई दे रखा है, तो ई बी ई इनवर्स, और ये आपके पास में ई बन चुका है। तो भैया बी से बी कैंसिल, और बी की पावर 31 बराबर में ई, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी बराबर में 31। ये आपका पूरा कंप्लीट 101% ग्रुप वाला काम हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम तो केवल ग्रुप पढ़ेंगे, तो भैया ग्रुप का एक क्वेश्चन
ठीक है, कितना, 4 नंबर का, और प्लस में एक थ्योरम ग्रुप की, ये आपका 4 नंबर का, तो ये आपका 8 नंबर का मैटर 100% तैयार हो सकता है। और इस बात की गारंटी है, मैं तो खुला बोलता हूं भैया, गारंटी इस बात की है कि भैया जितना मैंने आपको मैटर करवाया है ना, शायद ही कोई कोचिंग आपको इतना मैटर करवाएगी इस प्राइस रेंज के अंदर। 500-1000 रुपये में जो मैंने आपको फीस चार्ज किया है ना, इस प्राइस रेंज में इतना कंटेंट और इतना अच्छी तरीके से डीप में कोई भी नहीं बताएगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है। लिखवा के ले लो आप। गिनती से मुश्किल से 10 लेक्चर कोई टीचर करवाता है ग्रुप के ऊपर, 10 लेक्चर खींच के, 2-3 क्वेश्चन ग्रुप की करवा देगा, 2-3 मेन मेन थ्योरम करवा देगा ग्रुप की, और वो अपना ग्रुप का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अगला पार्ट, इसका पार्ट नंबर 2, जो मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है और एक आएगा अपने पास परम्यूटेशन ग्रुप, ये दोनों जो पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कई को मतलब इंस्टीट्यूट है जिनके अंदर साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप है टॉपिक, तो उनको करवाना जरूरी है। तो ये जो टॉपिक मेरे पास में अगला है, ये अपना स्टार्ट होता है भैया साइक्लिक ग्रुप, और यहां से भी आपका 4 नंबर का जो मैटर है वो निकल के आएगा। 4 नंबर का मैटर है साइक्लिक ग्रुप से। ठीक है, तो उल्टा मत कर देना, कई बच्चे सोच रहे हैं अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि इंडिया में बच्चे क्या दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बच्चे सोचेंगे कि सर हम ग्रुप वाला चैप्टर छोड़ देते हैं और साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। अरे भैया समझो थोड़ा सा, साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताऊं, बिना ग्रुप पढ़े और उसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़े साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन पढ़ने की मतलब सोच भी नहीं सकते कि पढ़े कैसे, क्यों पढ़ें, कोई रिक्वायरमेंट है क्या, कैसे पढ़ पाएंगे, पूरा कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। मेरी राय तो ये मानना कि ग्रुप वाला चैप्टर पूरा पढ़ लेना। आप ये ग्रुप पढ़ना चाहो, साइक्लिक ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ना, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और आप तो वैसे यार पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है यार, लाइव आज आए ही नहीं बच्चे, क्या चक्कर है आज? कोई बात नहीं। तो आप बताओ कि यहां तक जो मैंने मैटर करवाया आपको ग्रुप के अंदर, वो कंप्लीट आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक एक टॉपिक समझाया मैंने आपको, बट ये बात है ना कि मेहनत दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं आ, बैट लेके खड़ा रहूं और बिना बॉल के शॉट मार दूं, नहीं मार सकता ना, बॉल आएगी तभी तो शॉट मारूंगा। तो पहले भी बैट तुम्हें पकड़ रखा है मैंने, लेकिन बॉल आने के बाद शॉट मारेंगे। 50% काम मैंने कर दिया, 50% आप करो। मैंने इधर से बॉल फेंक दी है, अब आप उधर से शॉट खेलो। अब आप बोल्ड होते हो, छक्का लगाते हो या फिर चौका लगाते हो, सिंगल डबल कुछ भी लेते हो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना कैच करते हो आप, कितना सीख पाते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, अब कईयों की समस्या आ गई, गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है कि क्यों नहीं आ रहा? मैं तो ये सिंपल सी बात ही मानता हूँ कि कोई भी बच्चा मेरे से पढ़ रहा है और किसी सिंगल एक बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं पढ़ा तो बढ़िया रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जल्दीबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ छोड़ रहे हैं। छोड़ोगे तभी मज़ा नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा, साफ सी बात है। ठीक है, चलो भैया, तो साइकिलिक ग्रुप चालू करते हैं। मैं थोड़ा आराम करता हूँ बैठ के ना, थोड़ी तबीयत आज मेरी डाउन चल रही है यार, सिर दर्द है मेरे आज। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, पहले ही 2 दिन की छुट्टी हो गई थी। और जैसे अलजेब्रा में पहली यूनिट खत्म हो जाएगी ना, दूसरी और तीसरी यूनिट को मैं हवा में उड़ा दूंगा। क्या बोला मैंने? हवा में उड़ा देंगे, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, पहली और दूसरी यूनिट को हम हवा में उड़ा देंगे, ये मैं कह रहा हूँ आपसे।
और संदीप कह रहे सर कितना टाइम हो गया है क्लास को स्टार्ट हुए और कितना पढ़ा दिया है। देखो भाई संदीप, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, केवल 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, वो क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। और अभी हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप। ये भी स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, ये स्टार्ट करने ही वाले हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो साइक्लिक ग्रुप अपन पढ़ेंगे और बाकी उसके बाद में परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे और हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट। अब ये मान के चलो कि 2 से 3 दिन या 4 दिन मान लो आप खींच के, और मेरा मूड बन गया तो कल अगर मैंने क्लास ले ली बड़ी, जैसे मैंने ले ली 2 घंटे क्लास 8 से 10, खत्म, फिर आपका साइक्लिक ग्रुप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक क्लास परम्यूटेशन ग्रुप की ले लेंगे, 2 ले लेंगे, उसमें आपका ये दोनों ग्रुप वाला मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पीछे का पूरा पढ़ रखा है, तभी मैं इसको स्पीड में पढ़ाऊंगा। नहीं तो फिर आप पीछे का मैटर तो आपने पढ़ा नहीं कुछ, और फिर यहाँ पे आके पढ़ोगे सीधा, कुछ समझ में नहीं आएगा भैया, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। चलो मैं आगे। हाँ भाई, एसपी शर्मा कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन तो आ जाता है लेकिन क्लास नहीं आ पाती है। देखो एक काम करो आप, मतलब जैसे क्लास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको लेनी है ना, तो आप क्लास को वहाँ खोला करो, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक मत किया करो, आप अंदर आओ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर चालू किया करो, उसके अंदर आपको लाइव क्लास का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से क्लास लिया करो आप, ठीक है। चलो भैया, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है कि नहीं है। वो- अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक तरीके से, अब आपको पता है ये जो अपना टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप, ये हमारा एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक को इतने शानदार तरीके से समझेंगे, पहली बार में ही आपको पूरा मामला एकदम क्लियर, माइंड में सारी बातें सेट हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश रखिए और सीखने की कोशिश करिए कि हमारा साइक्लिक ग्रुप कहता क्या है, व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। आओ भाई, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे भैया। यूनिट नंबर फर्स्ट का ये है अपना पार्ट सेकंड, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप। अब एक बार मैं पढ़ूंगा हिंदी में, एक बार पढ़ूंगा इंग्लिश में, पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा। देखना, यदि जी एक ग्रुप है, तब जी में कम से कम एक अवयव ए का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ग्रुप जी के सभी अवयव को अवयव ए की पूर्णांक घातों से, फिर पूर्णांक घातों में व्यक्त किया जा सकता है, तब ग्रुप जी एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है। एवं अवयव ए ग्रुप जी का जनक अवयव कहलाता है। एवं सामान्यतः इसे जी बराबर ब्रैकेट, इस प्रकार इसको डिनोट करते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, पढ़ लो, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया, मैं बैठा हूं ना आराम से, लेकिन मेरी फॉर्मेलिटी बनती है कि मैं इसको एक बार थोड़ा लिख के बताऊं। इफ जी इज ए ग्रुप, if there exists at least one element A belong to G such that every element G can be written या फिर express some integral power A, then group G is called cyclic group and element A is called generator element G and it is generator
नहीं, जनरली डिनोटेड बाय G इक्वल टू ए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। बाकी पूरा दिमाग में क्लियर करना है तो सभी की नज़रें बोर्ड पर होगी और 1 ही मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनना भाई, मेरे पास में एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप G कोमा स्टार मेरे पास में है। अब इस G कोमा स्टार को अगर मुझे साइक्लिक ग्रुप बनाना है ना, तो उसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास G है, सपोज करो G मेरे पास में A कोमा B कोमा C कोमा D, ये 4 ग्रुप मेरे पास में है। इन चारों ग्रुप में से कंडीशन क्या है, इन चारों, ये मेरे पास ग्रुप G है, इन चारों एलिमेंटों में से एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट या फिर एक अवयव ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस एलिमेंट से मैं पूरे ग्रुप को बना सकूं। मतलब हम पूरे ग्रुप G का निर्माण कर सकें, निर्माण कर सके। कुल मिला की बात यह है कि जैसे मेरे पास A है, अब इस A से, जैसे मैंने कहा कि A मेरे पास एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की सहायता से मैं पूरे ग्रुप G का निर्माण कर सकता हूं, इस पूरे ग्रुप G को मैं बना सकता हूं। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भैया मेरा जो ग्रुप G होगा वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। और उस कंडीशन में ये जो आपका एलिमेंट है, अब यार साफ सी बात है, इस एलिमेंट A से अगर मैं पूरे एलिमेंट, मतलब A B C D ये सारे एलिमेंट बना सकता हूं इस अकेले एलिमेंट से, तो एक तरीके से एलिमेंट A जो होगा वो आपका जनक अवयव, जनक अवयव, जरनेटर एलिमेंट भी इसे नाम दिया जाता है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जो बातें बताई सब कुछ समझ में आ गया हमें, कि जनरेटर एलिमेंट क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। आपने कहा कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिस एलिमेंट से हम पूरे ग्रुप को बना सकें, उसका निर्माण कर सकें, उसे हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। लेकिन अब बच्चे के मन में सवाल तो यहाँ उठता है कि सर एक एलिमेंट से मैं पूरे ग्रुप को कैसे बना सकता हूँ, हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है कि एक एलिमेंट से मैं पूरे ग्रुप को बना सकूं, संभव ही नहीं है। आप जो बात कह रहे हो ना, जो समझाने की कोशिश कर रहे हो वो समझ गए हम, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, संभव तो है ही नहीं ये बात। तो मैंने कहा भाई कैसे नहीं है संभव, किसने कहा संभव तो है, तो भैया चेक करते हैं, आ जाओ। लेकिन मैंने जो बात बताई वो समझ में आ जानी चाहिए आपको। मैंने कहा आपसे कि मेरे पास में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिस अकेले एलिमेंट से मैं पूरे ग्रुप को बना सकूं। अगर ऐसा हो गया तो जो ग्रुप आपका है वही ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप भी बन जाएगा। वेट करो 1 मिनट का बस, वो सारी बातें मैं लिखी हुई है ना कंप्लीट। अब देखना एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और ये एग्जांपल आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना भी है इसके बारे में, कि G बराबर 1 माइनस का 1 आयोटा और माइनस का आयोटा, सिद्ध करो कि ये चक्रीय ग्रुप है, प्रूव दैट G इज ए साइक्लिक ग्रुप। मैंने क्या करा, आयोटा की पावर 1 किया तो आयोटा बन गया, आयोटा की पावर 2 किया तो माइनस का 1 बन गया, आयोटा की पावर 3 किया तो माइनस का आयोटा बन गया, आयोटा की पावर 4 किया और 1 बन गया। अब एक बात बताओ, मैंने अकेले आयोटा से, बहुत ही गौर करने वाली बात है ये, पूरा लॉजिक यहीं पे समझ में आ गया, अकेले आयोटा से आयोटा की पावर 1 करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, मतलब इसकी इंटीजर पावर, इसकी पूर्णांक घात 1 2 3 4 बदलने से मैं पूरे ग्रुप का निर्माण कर सकता हूं। मतलब जो बात मैं कह रहा था कि कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए, इस एक अवयव से मैं पूरे ग्रुप को बना सकता हूं, तो भैया बना दिए मैंने, देखो
आयोटा की पावर 1 करी, आयोटा बन गया। 2 करी, -1, 3 करा, माइनस का आयोटा, 4 करा, 1, तो वही तो एलिमेंट है। इस अकेले एलिमेंट से मैंने पूरे ग्रुप का निर्माण कर दिया। इसका मतलब आपका ये जो जी है ये आपका साइक्लिक ग्रुप बन चुका है। कम से कम एक एलिमेंट होगा, दो भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखो माइनस का आयोटा है, इसकी पावर करोगे तो यहां पर भी वही पूरे के पूरे एलिमेंट बन गए। तो कम से कम एक एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट उस ग्रुप में हो सकते हैं जिनसे मैं पूरे ग्रुप को बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। तो बताओ इसमें समझने वाली बात क्या है। बाकी अगर डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो आपको ये लिखनी है, प्रॉपर डेफिनेशन आपको ये याद करनी है। लेकिन ये याद कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप देख लो आपके मन में कोई शंका, शंका नहीं, शंका, शंका, लंका वाला का, तो भैया देख लो कोई डाउट है मन में, कुछ प्रॉब्लम है, चल रही है समस्या, तो कुछ बता दो मेरे को। मैं तब तक पानी वानी पी के आता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं आपके डाउट्स को, डाउट क्या आते हैं आपके। हाँ भाई, तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे को डाउट ही नहीं आया है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आधे जो बच्चे हैं वो तो भैया सर्दी का टाइम है, रजाई ओढ़ के सो गए हैं, क्लास चल रही है, ऐसा लगता है मुझे। या फिर कई बच्चे ऐसे भी है गुरुजी सामने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, अब कौन कमेंट करे उसके अंदर, कौन लिखे कि समझ में आ गया है, ऐसी कोई बात है क्या? ठीक है। एसपी शर्मा कह रहे हैं कि सर आयोटा के अलावा और कोई एग्जाम्पल है क्या साइक्लिक ग्रुप का? आपकी बुक चेक कर लेना, उसमें और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके पास गूगल है। ठीक है, पूछो। ठीक है, आराम से। चलो भैया, और बाकी अगर इसमें आता है कहीं पे तो हम देख लेंगे कि भैया कौन सा एग्जाम्पल है। जहाँ तक है आना तो चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। ठीक है, बाकी आप देखो, सिंपल आप कभी भी देखना, जैसे कि अगर आप, आपके मन में चल रहा होगा ऐसा कि सर मेरे पास में एक जी है और G1, 2, 3, 4 ले लूं, तो ये कभी भी आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप 1 से कभी 2 नहीं बना सकते, 3 से कभी 4 नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल आपके सामने था ही, हमने कर लिया है। अब सीधा हमने थ्योरम देखी भैया, और आपको पता है कि थ्योरम जो होगी वो भैया कंप्लीट, मतलब जो आपका दुश्मन है ना, ये दुश्मन कंप्लीट हथियारों के साथ में लैस है, इसके पास पूरे औजार है, सारे सामान है।
तो भैया इससे सामना करने के लिए आपके पास भी पूरे सामान औजार होने चाहिए। यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने भी तोप, बंदूकें, राइफल, स्नाइपर जो भी है सब कुछ होने चाहिए आपके पास, तभी जाके इस थ्योरम से सामना कर पाओगे। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक किसका, साइक्लिक ग्रुप का, और पीछे का पूरा बेसिक। थ्योरम क्या पूछ रही है आपसे कि सिद्ध कीजिए यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तब ए इनवर्स भी जी का जनक होता है। मतलब अब देख लो भैया, जैसे हमने वही तो देखा था अभी भाई, ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास में ए एलिमेंट से मैं पूरे जी को बना सकता हूं तो मैं ए इनवर्स से भी पूरे जी को बना सकता हूं। कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट ए जो है ये जनक अवयव है, जनरेटर एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का। तो भैया ए इनवर्स भी जनक अवयव होगा किसका, ए इनवर्स का, सॉरी ग्रुप जी का। ये मुझे प्रूफ करना है। आओ भैया, शुभ काम में देरी कैसी। प्रूव दैट इफ ए इज द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी। प्रूफ करो भैया। माना कि जी एक चक्रीय ग्रुप है, माना कि जी एक चक्रीय ग्रुप है एवं ए इसका जनक अवयव है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी जी का जनक अवयव होगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप whose generator A, then we prove that A inverse is also generator of G। ठीक है, देखो भैया ध्यान सुनना, फॉर्मेलिटी थी वो तो ठीक है। G एक चक्रीय ग्रुप है एवं A इसका जनक अवयव है, तब परिभाषा से देखो आपको पता है भैया, यहां पर जो बात यहां पे लिखी हुई है ना, एक तरीके से उसको हम मान के चल रहे हैं या फिर वो हमें गिवन है। हमें दिया गया है कि मेरे पास में जी जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप को दिखाने का तरीका आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक चक्रीय ग्रुप मेरे पास में है, और इस चक्रीय ग्रुप का जो जनरेटर एलिमेंट है, जनक अवयव है, वो मेरे पास में ए आपको दिया गया है। तब अपन को प्रूफ करना है कि ए इनवर्स भी इसका जनक अवयव होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जी आपको दिया गया है, जी बराबर ये मेरे पास दिया गया है, और साफ सी बात है जी बराबर ए की पावर एम और एम बिलोंग टू जेड मेरे पास में है। मतलब कहने का मतलब है कि भैया जी बराबर ए की पावर एम और एम बिलोंग टू जेड। मतलब ए की पावर एम क्या है, ए की पावर एम मतलब है एम यहां पे बिलोंग करता है पूर्णांक संख्याओं से। पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर, कि भैया ए की पावर 1 2 3 4 करने से जी का मान बन रहा है, इसका मतलब है कि ए जो है वो जनक अवयव है किसका, इस जी का। तो दिखाने का तरीका है कि भैया ए की पावर एम, एम बिलोंग टू जी मेरे पास में है। तो दिखाने का तरीका आप देख सकते हो कि भैया जनक अवयव को किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे साइक्लिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आ गई आपकी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, मेरे पास में एम कर रहा है जी में बिलोंग। अब मुझे एक बात बताओ, इंटीजर नंबर की कहानी जानते हो कि आप सारे बच्चे, बच्चे कह रहे जानते हैं, 0 माइनस का सॉरी प्लस का 1 प्लस का 2 मेरे पास में, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 मेरे पास में। अब यहाँ पे आपको पता है कि यार इधर प्लस संख्याएं भी हैं और माइनस भी है, आगे चलोगे तो माइनस का इन्फिनाइट से और इधर प्लस का इन्फिनाइट तक चलते जाओ आप। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एम मेरे पास में अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और वो जी में बिलोंग करता है, तो साफ सी बात है माइनस का जो एम होगा वो भी आपका जेड में बिलोंग करे। देख लो भैया, मैं थोड़ी कह रहा हूं, आपकी थ्योरम कह रहा है, आपका लॉजिक कह रहा है। ठीक है, आपका लॉजिक कह रहा है एम बिलोंग टू जेड मेरे पास में, माइनस का एम भी जेड में बिलोंग करेगा, करेगा। तो भैया फिर आप साफ सी बात है ए की पावर एम बराबर ए की पावर -1 और उसकी पावर माइनस का एम कर सकते हो। तो मैंने कर दिया यहाँ पे, जी बराबर ए की पावर -1 और उसकी पावर माइनस का एम और माइनस का एम बिलोंग टू जेड, और जी बराबर ए की पावर -1 जो है वो भी आपका मतलब जनरेटर एलिमेंट है किसका, जी का। देख लो आराम से, मतलब इसे हमने किया क्या है, ये 4 लाइनें लिखी हैं इसके अंदर, ये 4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन वो लाइनें हैं क्या वो मैंने आपको समझा दी है। एम जी जेड में बिलोंग करेगा, और जेड यहाँ पे क्या है भैया, इंटीजर नंबर है भैया, पूर्णांक संख्या है, तो माइनस का एम भी जेड में बिलोंग करेगा।
तुरंत कमेंट करो, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो, अभी के अभी बता सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं किसी को समस्या होगी, लेकिन फिर भी क्या पता किसी को समस्या हो, तो बता सकता है मुझे। ठीक है, चलो भैया, अच्छी बात है, आपको समझ में आ चुका है कि थ्योरम कहना क्या चाहती थी, और शायद मिनटों के अंदर इसका प्रूफ आपके सामने है। ठीक है भैया, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी सेकंड थ्योरम, आ जाओ भाई। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आभेली क्रम भिन्न में होता है, परंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप बट इट्स कन्वर्स नॉट ऑलवेज ट्रू। एक ही बार में समझ में आ गया होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आपका एक जी ग्रुप है और वो मेरे पास में साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप जो होता है ना, वो हमेशा 101% है कि वो अपना आभेली ग्रुप भी होगा। और आभेली ग्रुप का मतलब समझ गए ना आप, ए डॉट में बी बराबर बी डॉट में ए, ये वाली प्रॉपर्टी वाला जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं अपन आभेली ग्रुप। ठीक है, ये बात तो 100% सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मेरे पास में कोई जी अगर अभेलियन ग्रुप होता है, इस प्रॉपर्टी को रखता है ऐसा ग्रुप, वो कोई जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो। आगे बात समझ में, ये जरूरी नहीं है। मतलब पढ़ाने का तरीका देख लो आप यार, आपके माइंड में सीधा सीधा घुसेगा, सीधा कॉन्सेप्ट कंप्लीट दिमाग के अंदर ऐसा एंटर करेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि भाई मेरे पास में जी एक साइक्लिक है और साइक्लिक ग्रुप मेरे पास में है, तो साइक्लिक ग्रुप हमेशा आभेली ग्रुप तो होगा, लेकिन आभेली जो ग्रुप है वो कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं होगा हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है। तो आप देख सकते हो सामने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो मामला सेट है, मामला एक नंबर तरीके से सेट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भैया इसको करता हूं मैं साइड में, आ जाओ हट जाओ। अब यहाँ पे प्रूफ हम कर रहे हैं भैया, फॉर्मेलिटी कर लो कि माना कि जी हमारे पास चक्रीय ग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, देन वी प्रूव दैट जी इज कम्युनिटी ग्रुप। चूंकि जी एक चक्रीय ग्रुप दे रखा है, तब माना कि ए उसका जनक अवयव है। माना कि एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल जी, देन एक्स बराबर ए की पावर एम बराबर एन, आप कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो कि वाई बराबर ए की पावर एन। अब ये कैसे लिख दिया, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, वैसे तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भैया, हमने अभी जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी थी, लेट माना। वैसे आपके पास सॉल्यूशन आपके पास में ही है। लेट माना, हमने क्या माना कि भाई मेरे पास में जो साइक्लिक ग्रुप है ना, उसका जनक अवयव है, जनक अवयव वो क्या है भैया, ए। इसका मतलब है कि मैं इस अकेले एलिमेंट ए से मैं पूरे ग्रुप जी का निर्माण कर सकता हूं। ठीक है, अब हमने देखा कि मेरे पास में एक जी ग्रुप है और उस जी ग्रुप के अंदर एक एक्स एलिमेंट है, एक मेरे पास वाई एलिमेंट है। तो कहने का मतलब है कि मैं एक्स बिलोंग टू जी कोमा वाई बिलोंग टू जी मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक्स कोमा वाई बिलोंग टू जी भी लिख सकता हूँ। वही तो लिख रखा है मैंने यहाँ पे, देख लो आप आराम से। ठीक है, हमने क्या कहा कि भैया एक्स
जी में बिलोंग करता है, वाई जी में बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि मैं इसको x बराबर a की पावर m लिख सकता हूं, क्योंकि a आपके पास में एक जनक अवयव है, तो मैं इस a की पावर m से x को भी बना सकता हूं, और उसी प्रकार मैं यहाँ पे y बराबर a की पावर m भी लिख सकता हूं, क्योंकि इस a की पावर m से मैं y को बना सकता हूं। लॉजिक समझने की कोशिश करना, क्योंकि कई बच्चे क्या है कि उस बात तक नहीं पहुंच पाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। प्यारे बच्चों, ए आपका जनक अवयव है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रुप जी के अंदर इनफिनाइट अनंत अवयव भी होंगे ना, तो उन अनंत अवयव को मैं एक एलिमेंट से बना सकता हूं, उसकी पावर 1 2 3 पर रख के मैं उसको ला सकता हूं। तो उसी प्रकार मैं मान के चल रहा हूं कि जनक अवयव मेरे पास में ए है, इस ए से मैं एक्स को बना सकता हूं और वाई को भी बना सकता हूं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि x बराबर ए की पावर m और y बराबर a की पावर m मत मानो, इसको n मान लो भैया, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट मान लो ताकि मिक्स मामला नहीं हो। इसको n मान लो, इसको n मान लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, और m कोमा n लिख जरूर देना कि m कोमा जो n है वो बिलोंग तो z के अंदर ही करेंगे, और z मतलब इंटीजर नंबर। जेड में बिलोंग करेंगे, इसका मतलब है कि वही 0 माइनस का 1 माइनस का 2 1 2 3, ठीक है, वो समझ गए आप। तो भैया यहाँ पे x बराबर a की पावर m और y बराबर a की पावर n, ठीक है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई y बराबर a की पावर m डॉट a की पावर n, ठीक है। हमने कहा कि भैया बेस आधार समान है a की पावर m प्लस का n, तो a की पावर n को मैं आगे भी ला सकता हूँ और पीछे भी ला सकता हूँ। a की पावर n प्लस का m मेरे पास में है, तो देखो a की पावर n डॉट a की पावर m। अब साफ सी बात है, a की पावर n का जो मान है वो कितना है, y मेरे पास में है और इसका x है, तो x डॉट वाई बराबर वाई डॉट एक्स। तो कहने का मतलब क्या था कि भाई साइक्लिक ग्रुप लेके चला था, साइक्लिक ग्रुप लेके चला और आभेली ग्रुप मैंने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में कोई ग्रुप साइक्लिक होगा, चक्रीय ग्रुप होगा, तो इसका मतलब वो आभेली भी होगा, क्रम विनिमय ग्रुप भी होगा। पहली बात क्लियर। दूसरा भैया, इसका विलोम, इसका कन्वर्स, कि अगर मेरे पास में कोई ग्रुप जी क्रम विनिमय होगा, आबेली होगा, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो चक्रीय ग्रुप होगा। चेक कर लेते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण लिया हमने, देखो जी बराबर आपके पास में ए बी सी डी, ये आपके 4 एलिमेंट है, ए बी सी और डी मेरे पास में है। और आपको मतलब ये याद रखना ही पड़ेगा आपको कि भाई ए का जो मान है 1001 लेना पड़ेगा आपको, बी सी और डी, क्योंकि ये एग्जाम्पल इस प्रकार से अरेंज किया गया है जो हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जो हम करवाना चाहते हैं कि मतलब चक्रीय तो है वो, लेकिन साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी डी मेरे पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी और डी। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, हमने ये मान लिया। अब आपको पता है कि भाई जो मैंने जी माना है, जी बराबर मतलब मेरे पास में ए बी सी और डी। अब ऐसे मत लिखो यार, इनको सही तरीके से लिखो, बी कोमा सी कोमा डी, मेरे पास 4 एलिमेंट है मेरे पास। ये जो आपका ग्रुप है, ये आपका अभिलियन ग्रुप है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप भी होगा। अब ये कैसे प्रूफ होगा, हमने एक एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पे जो ए बी सी डी है, उस ए का जो मान है वो हमने लिया, क्या लिया भैया, मेरे पास 1001, और बी का जो मान है मेरे पास माइनस का 1001, और सी का मान 100 माइनस का 1, और डी का मान माइनस का 100 माइनस का 1। मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट लिए हैं, उन एलिमेंटों का मान आपके सामने है। अब आप मुझे एक बात बताओ, साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। चक्रीय ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप की सहायता से मैं, या फिर जिस ग्रुप की सदस्य नहीं, उस ग्रुप में उपस्थित
एक एलिमेंट से, एक अवयव से मैं पूरे ग्रुप का निर्माण कर सकता हूं, वो होता है आपका साइक्लिक ग्रुप। अब मुझे कोई बच्चा एक बात बता दे कि इन चारों एलिमेंटों में से, ए बी सी डी में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो और इस एक अकेले एलिमेंट से इसकी पावर 1 2 3 4 मैं कुछ भी कर लूँ, पावर करने के बाद आप यहाँ पे सारे एलिमेंट नहीं बना सकते हैं। करके चेक कर लेना, आपके सामने एग्जाम्पल है, सब कुछ कर सकते हो। तब जी मैट्रिक्स गुण संक्रिया के लिए एक आबेलिक ग्रुप है परंतु चक्रीय ग्रुप नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए हम संक्रिय सारणी का उपयोग करते हैं और इसकी संक्रिय सारणी निम्न प्रकार हम बनाते हैं भैया। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये संक्रिय सारणी बनी कैसे, ए बी सी डी, तो आप देख लेना भैया बना के। चूंकि हम जानते हैं कि समुच्चय जी मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए सापेक्ष ग्रुप बनाता है, ठीक है। और सिंस वी नो दैट सेट फ्रॉम, ये इंग्लिश लिख लेना इसकी, क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव क्या होता है भैया, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए मेरे पास में है। अब आप देखना भैया कि ए वन बराबर मेरे पास में ये रहा, ठीक है, बी स्क्वायर मेरे पास बी डॉट बी करा मेरे पास वो ए आ गया, बी स्क्वायर करा मेरे पास ए आ गया, सी की पावर यहाँ पे करा, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ 2, यानी कि अतः जी चक्रीय ग्रुप नहीं है। अब यानी हुआ क्या, सुनो मेरी बात, प्रूफ कैसे करना है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया कैसे, थोड़ा ध्यान समझो आप। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक ही बार में सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। मेरे पास में ग्रुप था ए बी सी डी, मेरे पास में आ गया, ठीक है, बात क्लियर। अब उसके बाद मैंने क्या करा भैया, हमने ये संकीर्ण सारणी बनाई। अब आपको पता है ये टेबल तो कैसे बनाई है, याद करनी पड़ेगी आपको। बनाई तो कैसे है आपको पता है भैया, ए बी को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे बी बनेगा। तो ये कहाँ से पता चला, ये मैंने सबको मल्टीप्लाई करके ही देखा है। रफ कार्य में आप ये काम कर सकते हो, ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो आप देख सकते हो। हमने मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने से देखा कि जितने भी एलिमेंट है सभी इसके अंदर हैं। इसका मतलब है कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो है अपनी कौन सी, याद करो, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृतता गुणधर्म को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये ग्रुप तो बन गया, ये ग्रुप तो है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ी रामायण और प्रूफ करनी पड़ेगी। ये ए की पावर 1 करा मैंने तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। बी की पावर मैंने 2 करा तो बी डॉट में बी मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो बी की पावर 2 करा मैंने तो मेरे पास कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब बी की पावर 2 करा मैंने तो मेरे पास यहाँ पे कितना आया था, ए आया था। ऑर्डर ऑफ बी बराबर मेरे पास ए आ गया। सी स्क्वायर बराबर किया मैंने तो सी डॉट में सी बराबर कितना आ गया मेरे पास में, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा मेरे पास 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ सी बराबर मेरे पास में 2 आ गया, ठीक है। और डी स्क्वायर बराबर किया, आप देख सकते हो मेरे पास ये आ गया। कहने का मतलब है कि आप जितने भी एलिमेंट की पावर 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, कुछ भी कर लो, आपने देखा कि भैया एक एलिमेंट से मैं पूरे एलिमेंटों को नहीं बना सकता हूं। करके देख लो भैया, जैसे मैंने यहाँ पे बी की पावर 2 करी तो मुझे ए मिला, सी की पावर 2 करी तो मुझे ए मिला, डी की पावर 2 करी तो मुझे ए मिला, डी की पावर 3 कर लो, ए की पावर 3 कर लो, बी की पावर 3 कर लो, कुछ भी कर लो ना, लेकिन आप एक मैट्रिक्स से। अब देखो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना, आपका ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप जो है तब बनता, सपोज करो ए का जो मान मैंने लिया है कितना, 0 1 1 0, इस प्रकार लिया था मैंने शायद, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की सहायता से, मतलब इस ए से मैं ए की पावर 1 करता, ए की पावर 2 करता, ए की पावर 3 करता, ए की पावर 4 कुछ भी करता, और मैं इस अकेले ए से मैं यहां पे बी को, सी को, डी को बना देता ना, तब जाके साइक्लिक ग्रुप बनता। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो आप देख सकते हो यहां पे। अतः चक्रीय ग्रुप जी आपका नहीं बनेगा। अब आप एक बार सोचो, आपके माइंड में कौन सी बात क्लिक नहीं हो पाई है, या फिर आप मेरी बातों को समझ चुके हो। एक बार अगर मैं पूरे सवाल को समझा दूं तो पूरा दिमाग आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया, आपको सवाल वैसे समझ में आ गया होगा, पहले मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसका जो विलोम था कन्वर्स, वहां से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसका विलोम था, उसमें हमने क्या किया भैया कि मेरे पास में हम मान के चल रहे हैं, लेट करा हमने कि मेरे पास में ग्रुप जी है, ठीक है, और इस ग्रुप जी में ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए वाली प्रॉपर्टी
पहले से सेटिस्फाई है, वो देख लो आप। ये हमने लिख दिया। तब हमें प्रूफ करना है कि ये आपका साइक्लिक नहीं होगा। अब साइक्लिक के लिए आपको पता है कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए, एक अवयव ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे हम पूरे ग्रुप को बना सके। तो आप देख लो भैया, आपके पास में ए, बी, सी और डी। अब इनकी पावर आप 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी वो कर लो। लेकिन किसी भी एक एलिमेंट से चारों नहीं बनेंगे, और चारों नहीं बनेंगे इसका मतलब आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं हो पाएगा। आराम से सोचो समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं, आपको कहां तक समझ में आया जो मैंने कहा। देख लो आराम से, आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल हैं, तो सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। बाकी कॉन्सेप्ट बताओ कि कॉन्सेप्ट कहां तक आपको समझ में आया। हाँ भाई, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल, बस आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भैया, टेंशन मत लो आप। डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हालांकि दिक्कत तो होगी भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तरीके से क्लियर कर रहे हैं अपन। हाँ भाई, एक बात पूछ सकता हूँ क्या? एक नहीं भैया, दो पूछो, लेकिन अगर जवाब देने लायक बात होगी तो ही जवाब दूंगा मैं। हाँ भाई, आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो पूछो पूछो। हाँ भाई, और बाकी जो बच्चे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा भैया कि आपको कोई समस्या है किसी प्रकार की? लगता तो नहीं है कोई समस्या होगी आप। अब देखो एक बात बताऊं आपको, ये तो मजाक वाली बात हो गई। अब आप ये कह रहे हो कि सर मतलब इनकी क्या जरूरत पड़ी है, ये साइक्लिक ग्रुप, ये ग्रुप, ये क्या काम आते हैं? अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं आपको कल भी समझा रहा था, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है? अब मैथमेटिक्स है और फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, कोई सब सब्जेक्ट है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? वैसे देखा जाए तो हमें अपने जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, खत्म, यही चाहिए होता है। लेकिन भाई अब साफ सी बात है, हमें क्या है कि दो भाई मानव है, ह्यूमन है, ह्यूमन, वो विकास करना चाहता है, वो एक जगह पर रुकना नहीं चाहता। तो उन्हें उसने क्या करा भैया, मैथमेटिक्स से सारे सब्जेक्ट बना दिए। अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बनाया तो स्टार्टिंग में तो मैथमेटिक्स में क्या था? कुछ भी नहीं था। मतलब सिंपल वही 0 1 2 3 जो हम आराम से संख्या पद्धति पढ़ते हैं, वो बन गई आपकी। लेकिन अब जैसे साइंटिस्टों का दिमाग चला, अब उसने, अब आपको बताऊं सही बात, ईमानदारी की बात है, ये जो एलजेब्रा सब्जेक्ट है ना, एलजेब्रा, जिसको अपन बीज गणित कहते हैं, अब ये कोई एक तरह की गणित नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक तरीके से कैलकुलेशन है।
ये गणना है। इनसे क्या है कि आपका जो माइंड है ना, माइंड आपका जो दिमाग है वो थोड़ा विकास करेगा, सोचने पर मजबूर होगा। नहीं बाकी मैं बताऊं, जैसे कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने एलजेब्रा को बना दिया, वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके अलग अलग रूल दिए थे। जैसे आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, फर्स्ट ईयर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में आपने बूलियन एलजेब्रा पढ़ी थी, बूलियन बीजगणित। तो वहां पर वो जो एलजेब्रा है कुछ इसी प्रकार की एलजेब्रा, लेकिन वो छोटा सा पार्ट था। तो वहां पे क्या करा था कि बूलियन नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने खुद की एक एलजेब्रा बना दी। अब दिमाग था उसके अंदर तो एलजेब्रा बना दिया ना, उसने अपने खुद के रूल बना दिए, ठीक है, और अपने खुद की कैलकुलेशन बना दी, क्योंकि उसको दिमाग काम किया। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अपना दिमाग को बढ़ाना है, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ानी है। बाकी मैथमेटिक्स फिजिक्स इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है अगर आप पढ़ते हो। देखो ये फर्क जो है ना, ये आपको साफ साफ पता चलेगा तब जब सपोज करो एक बच्चा 12th क्लास का है और वो बच्चा साइंस से है और उसकी परसेंटेज है 50 बनी हो, और एक बच्चा रहेगा आर्ट्स से और उसकी परसेंट बनी हो चाहे से 60-70 बन गई होगी, लेकिन जो दिमाग है उस साइंस वाले का रहेगा ना, वो आर्ट्स वाले का नहीं रहेगा। और थोड़ा आगे लेके चलो, जिस बच्चे ने बीएससी करी और बीएससी में 50-55-60 भी बनी है, और एक बीए करने वाला बच्चा है जिसकी 60-70-80 बनी हो, कंपेयर करके देख लेना आप कितना फर्क रहेगा उसके दिमाग के अंदर। भाई साइंस वाला जो बच्चा रहेगा ना, उसका दिमाग तो एकदम ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा, मतलब हर एक चीज को वो समझ सकता है, हर एक बात को सुनेगा, ठीक है। तो साइंस वाले में फर्क ये रहेगा कि उसका सोचने की क्षमता, पावर जो है ना वो बढ़ी हुई रहेगी। उसने इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कर लिया है। अब आप खुद सोचो कि जब आपने बीएससी पढ़ी, तो बीएससी में मैथमेटिक्स किस लेवल तक पढ़ी है आपने? जब आप एसएससी की मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, आप कहोगे ये तो बच्चे हैं बच्चे, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इनको तो हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे? क्योंकि हमने भैया बहुत हाई लेवल पढ़ लिया है पहले। वो ऐसा कब पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने हमारे दिमाग को और विकसित कर लिया। सोचो, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, मतलब आपने पीएचडी कर ली, पीएचडी के बाद भी आप लगे हुए हो बाहर की यूनिवर्सिटी में, और जितने भी साइंटिस्ट है उनके पेपर्स पढ़ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स के ऊपर, आपने 20 साल गुजार दिए। तो सोचो आपका माइंड कितना डेवलप हो जाएगा, सोचने की जो क्षमता है ना वो बहुत बढ़ जाएगी आपकी। बस यही काम है मैथमेटिक्स का। बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट है। हालांकि देखो रिक्वायरमेंट तो क्या है कि अब मैथमेटिक्स बनाई है, अब ऐसे तो मैं मैथ को काम में लूँगा, मैं दूध बेच रहा हूँ तो कितना किलो हुआ हिसाब बनाने के लिए भी मैथमेटिक्स का यूज कर रहा हूँ मैं। तो वैसे तो देखो अब यार, अब ये जो इक्विपमेंट बनते हैं अपने, चाहे किसी भी इक्विपमेंट की बात करूँ, भाई मोटरसाइकिल, कार, घड़ी, कुछ भी ले लो आप, बड़े बड़े जहाज, सारे जो बनते हैं कैलकुलेशन से बनते हैं, है कि नहीं है? रॉकेट बन रहे हैं, जहाज बन रहे हैं, बिना कैलकुलेशन के कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ज़रूरी है ये, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वैसे मेजर रिक्वायरमेंट जो है ना वो तो कुछ भी नहीं है, वो केवल अपने माइंड को विकसित करने के लिए बस, ये मान लो आप। बाकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का काम ही यही है कि अपना माइंड को डेवलप करो, विकसित करो, बस काम खत्म। बताओ भाई, समझ में आया आपको? एक बात बताऊँ आपको, अगर आपको लगता है ना कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा स्लो चलता है, स्लो, धीरे धीरे चलता है, ईमानदारी की बात है, मात्र 1 महीने की बात है, 1 महीने, 1 महीने में क्या करो, मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। बेसिक मतलब समझे आप, कि आज का दिन जो है, उस आज के दिन में केवल और केवल मैं मैथमेटिक्स में गिनती सीखूंगा, गिनती। पहली क्लास में सीखते हैं ना बच्चे गिनती, गिनती सीखूंगा, एक एक से लेकर 1000 तक की, 500 तक की गिनती सीखूंगा और उसको लिखूंगा। आज गिनती लिख ली, कल आपने पहाड़े लिख लिए, पहाड़ों को याद कर लिया। बेसिक से सीखो, तो पहली से लेकर 5 तक की क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो लगभग आप 1 महीने में सीख जाओगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है। बच्चे कहते हैं ना सर मैथमेटिक्स कैसे सीखें, हमें तो बेसिक नहीं आता है, कमज़ोर है। अरे तो सीख लो ना बेसिक है, कौन कह रहा है बेसिक मत सीखो? बेसिक सीख लो ना, कितना टाइम लगेगा?
मात्र 2 महीने का टाइम लगेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा। खींचकर 3 महीने के अंदर आप मैथमेटिक्स का बेसिक से बेसिक नॉलेज ले सकते हो आप। लेकिन आप अगर पढ़ो तो, अगर आप पढ़ो, ईमानदारी की बात है, जो बच्चे कहते हैं ना सर मेरा बेसिक बहुत कमजोर है, मैथमेटिक्स में कर तो लेता हूँ लेकिन बेसिक कमजोर है, क्यों कमजोर है? पढ़ाई नहीं ढंग से, छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ी नहीं आपने, मौज मस्ती में गुजार दी। अरे तो अब पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? क्योंकि अब आपका माइंड इतना विकसित हो चुका है कि जब वो उन चीज़ों को पढ़ोगे ना आप, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, मज़ा आएगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने के अंदर, तो समझ लो फिर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। उसमें फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को दोष मत दो कि सर मैथ तो बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आती है, वो है वो है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है भैया? चलो, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत सारी बातें मैं हर एक क्लास में बताता हूँ आपको, तो शायद ज़रूरी भी है। एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, वो मैं देता रहता हूँ आपको। चलो भैया, आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे अपन कल के लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।